बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर से जो आ रही है बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ में पिता पुत्र की हत्या का मामला सामने आया है। ईसिस हेरी गांव में पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जमीनी विवाद को लेकर यह हत्या की गई है ऐसा बताया जा रहा है। पड़ोसी ने ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है और आरोपी जो है वो मौके से फरार हैं। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। तो बेहद ही खूंखार घटना बहादुरगढ़ से एक खबर आ रही है। पिता पुत्र की हत्या कर दी गई है। ईसिस हेड़ी गांव में पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते पड़ोसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो जमीनी विवाद के चलते पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जमीनी विवाद के चलते यह हत्या को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल सभी आरोपी मौके से फरार हैं। पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो बहादुरगढ़ से एक खबर आ रही है जहां पर पिता और पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जमीनी विवाद के चलते यह हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में नई टोल नीति को मंजूरी दे दी गई। साथ ही इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेशवासियों के लिए सरकार ने कई सौगातें दी। हरियाणा सरकार की इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए जा रहे भारी टोल से राहत प्रदान करने के लिए एक नीति को स्वीकृत किया गया। नीति के तहत जिला पानीपत, रोहतक, झज्जर एवं रेवाड़ी में प्रत्येक टोल प्लाजा से 30 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों को हल्के वाजेकरण वाहनों, जीप सहित टाटा 407 के बराबर बसों और जेसीबी को 2008 की टोल नीति के तहत 4 टोल प्लाजा के लिए मासिक पास पर 50% की छूट दी जाएगी। आता इलाका है, इसमें टोल में एक तो पानीपत ज़िले में टोल है, एक रोहतक ज़िले में है, एक झज्जर में है, एक रेवाड़ी में है, एक पलवल में है। ये टोल हमारे अभी कार्य कर रहे हैं और भविष्य में भी कोई टोल इस नीति के तहत कोई आएगा, रोड आएगा तो वो भी इससे कवर होंगे। तो उसके तहत 30 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र के भीतर रहने वाले हल्के लाइट व्हीकल जो है वो मासिक जो पास बनाएंगे जिस टोल पर, उसको 50% जो है उसका टोल हरियाणा सरकार वहन करेगी। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि पदक विजेता खिलाड़ियों को भी आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रदान करने की नीति और अधिक उदार बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। डॉक्टरों के पदों को और अधिक आकर्षक बनाने तथा उनके पदों की गरिमा बढ़ाने के दृष्टिकोण से हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा के डॉक्टरों को हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा नियम 2014 के तहत नए वेतनमान देकर प्रथम सेवा प्रविष्टि पर ही श्रेणी ग्रुप ए का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक डिप्लोमा धारक विशेषज्ञों को, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, स्पेशलिस्ट, उनको एसएमओ के पद पर सीधी भर्ती का अवसर नहीं दिया गया है। वर्तमान नियमों में किए गए संशोधन से पीजी डिप्लोमा धारक डॉक्टर को सीधी भर्ती के माध्यम से एसएमओ ग्रुप ए बनने का अवसर मिलेगा। इससे डॉक्टर डिप्लोमा करने के लिए प्रेरित होंगे। विधानसभा चुनाव सर पर हैं और प्रदेश सरकार की कोशिश है कि हरियाणा की जनता के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं की जाएं ताकि चुनावों में इसका पूरा फायदा कांग्रेस सरकार को मिल सके। हरियाणा सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर गहनता से चर्चा की गई। हालांकि हरियाणा सरकार ने टोल प्लाजा को कम करने को लेकर लोगों की सुविधाओं को देखते हुए इसे कम करने की कोशिश की है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले चुनावों में इसका कितना फायदा प्रदेश सरकार को मिलता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा के कंप्यूटर टीचर्स ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद 40 दिनों से चल रहा अपना धरना समाप्त करने का ऐलान किया। मालूम हो कि अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर टीचर्स पिछले 40 दिनों से
दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हरियाणा के कंप्यूटर टीचर्स ने फिलहाल धरना समाप्त करने का फैसला लिया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात के बाद इन्होंने इसका ऐलान किया। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने धरना समाप्त करने की शर्त पर उनकी मांगे मान लेने का आश्वासन दिया है। लिहाजा मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भरोसा करते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। में 40 दिनों से चल रहा है। सीएम साहब से हम दिल्ली में भी मिले थे और यहाँ भी मिले हैं। सीएम साहब बिल्कुल पॉजिटिव हैं, हमारे लिए रुख उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव अपनाया है। उन्होंने बोला कि धरना प्रदर्शन बेटे आप खत्म करो और आप यहाँ मिलने के लिए आ जाओ, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने फैसला यही लिया कि अब हम धरना प्रदर्शन सीएम साहब के कहने पे खत्म कर रहे हैं और उनसे शाम को फिर मुलाकात कर रहे हैं, फिर हमारी समस्या का समाधान वो करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि पिछले करीब 40 दिनों से कंप्यूटर टीचर्स दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। हरियाणा के स्कूलों में 3 निजी कंपनियों के जरिए रखे गए 2200 करीब कंप्यूटर टीचर्स हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इन टीचर्स की शिकायत है कि ये निजी कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं, जबकि पिछले करीब 7 महीने से उनका वेतन भी नहीं दिया गया। टीचर सरकार से इस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने और टीचर्स को कंपनियों की बजाय विभाग के अधीन रखने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद इनकी मांगे पूरी होती हैं या नहीं, ये देखना होगा। हालांकि 2 दिन पहले कंप्यूटर टीचर शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल से मिले थे और इन्होंने आरोप लगाया था कि शिक्षा मंत्री इनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय इन्हें तंग कर रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद इनकी मांगे कब तक पूरी होंगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा गुरुद्वारा शिरोमणि प्रबंधक कमेटी के गठन के विरोध को गैर जरूरी करार दिया है। हुड्डा गोहाना के सब्जी मंडी में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। हुड्डा ने कहा कि एचएसजीपीसी के गठन पर विपक्षी दलों का विरोध चुनावी राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इसे चुनावी हित के लिए नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सिखों की भावना के सम्मान के रूप में देखा जाना चाहिए। फैसला हरियाणा के जो हमारे सिख भाई हैं उनकी भावना के अनुसार ये फैसला हुआ है। कुछ लोगों ने इसका विरोध अवश्य किया है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो मक्कड़ साहब हो, और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। मगर जो हरियाणा के सिख जो चाहते हैं उसी के अनुरूप हमारे घोषणा पत्र में ये बात आई थी और उसी के अनुरूप ये फैसला किया गया है। और जो राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं, जैसे कि इनेलो, मैं समझता हूँ ये इस बात से स्पष्ट हो गया कि हरियाणा के सिखों के भावना से उनका कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नवीन जैन ने भाजपा पर दिए अपने बयान पर अब भी कायम है। यही नहीं, उन्होंने अब तो ये भी कह दिया है कि अगर भाजपा को कुंवारों की इतनी ही चिंता है तो वो मैरिज ब्यूरो खोल लें। भाजपा पर दिए गए अपने एक बयान की वजह से आप नेता नवीन जैन इन दिनों विवादों में है। इस बयान की वजह से भाजपा ने उनकी तीखी आलोचना की है, लेकिन नवीन जैन अपने बयान पर अब भी कायम है। रोहतक में नवीन ने साफ कर दिया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बहुत सोच समझकर बयान दिया था। नवीन ने कहा कि भाजपा को अगर कुंवारों की इतनी ही फिक्र है तो वह पार्टी ऑफिस के साथ साथ मैरिज ब्यूरो भी खोल लें। जब ये इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ऑफिसों की जगह बीजेपी को ऐसे ऑफिसों की जगह अपने साथ में एक ऑफिस खोल लेना चाहिए। रिश्ते में अच्छी चीज़ है भाई, शादियां कराना तो अच्छी बात है, लेकिन वोट के नाम पे तो शादियां मत कराओ कम से कम। आप नेता ने हरियाणा में 3 नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार एक बार फिर से अपने खास लोगों को सूचना आयुक्त बनाने जा रही है ताकि लोगों को सूचना के अधिकार से वंचित किया जा सके। पहले भी सरकार इस प्रकार का काम कर चुकी है। विधानसभा चुनाव लड़ने की बाबत पूछे जाने पर नवीन ने कहा कि इस बारे में कोई भी फैसला अगले सप्ताह होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया जाएगा। सूचना आयुक्तों पे ऐसे लोगों जो इनकी खुद मतलब चमचागिरी करते हैं, ऐसे लोगों को ये सूचना आयुक्त लगा रहे हैं, जिन्होंने आरटीआई के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिन्होंने आरटीआई के बारे में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आरटीआई को खत्म करना चाहते हैं ये लोग कि भाई आरटीआई का किसी तरह से सत्यानाश हो जाए, जो इन लोगों ने जो घोटाले किए हैं, जो गड़बड़ किए हैं, ताकि वो आगे नहीं निकल के आए। तो ये पूरे के पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। तो हम तो लोगों से अपील करते हैं भाई आप लोग
लोगों को देखना पड़ेगा कि नहीं तो ये आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे ये लोग। विधानसभा को लेके देखिए, अगर हरियाणा में लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव, भ्रष्टाचार, महंगाई से, परिवारवाद से छुटकारा मिले, अगर लोगों को ऐसा लगता है तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। नवीन जयहिंद ने पार्टी के चुनावी मोड में आने के संकेत जरूर दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा इकाई 13 जुलाई को दिल्ली में सीएम आवास पर प्रदर्शन करेगी। इसके जरिए सीएम से रोजगार, कानून व्यवस्था, बिजली पानी संकट समेत 10 मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। सत्ता में आने पर हरियाणा में हुए भूमि घोटालों की जांच कराने के मामले में बीजेपी की ओर से कोताही बरते जाने के इनेलो के आरोप पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कंवरपाल ने कहा कि भाजपा बदले की भावना से काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वाड्रा मामले में जांच की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अभी वक्त लगेगा। उन्होंने इनेलो पर बीजेपी को धोखा देने का आरोप लगाया और हुड्डा को सीएलयू का मुख्यमंत्री बताया। रॉबर्ट वाड्रा को दिए गए जमीन के सीएलयू की जांच के मसले पर इनेलो और भाजपा में ठन गई है। बीजेपी ने चुनाव से पहले भूमि घोटाले की जांच कराने के अपने वादे से मुकरने के इनेलो के आरोप पर पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कंवरपाल ने साफ साफ कहा कि पार्टी बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कंवरपाल ने कहा कि वाड्रा मामले में जांच चल रही है, इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है और इसमें वक्त लगेगा। नेशनल होल्डर्स मामले में सोनिया गांधी को जारी हुए सम्मन के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। एक बहुत छोटे अमाउंट पे एक जमीन खरीदी गई, 8 लाख की खरीदी गई और उसी जमीन को 48 करोड़ रुपए की बेच दिया गया। और ऐसे ही कोई एक घटना नहीं है, केवल हरियाणा की एक घटना नहीं है, ये हजारों एकड़ जमीन का ऐसा है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया को पूरा होने में टाइम लगेगा और दोषियों को जो सजा है वो कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। कोई सरकार का ये नहीं है, सरकार नहीं किसी को सजा दे सकती, कोर्ट सजा देगा। सरकार का काम है कि जिस व्यक्ति ने गलती की है, जो दोषी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बदले की भावना से किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी जो एक घटना हुई है, अभी मैंने श्रीमती सोनिया गांधी का बयान देखा है, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई। नेशनल हेराल्ड का जो पेपर का जो मामला है वो आज का मामला नहीं, बहुत लंबे टाइम से, जब इनकी सरकार थी तब से मामला चला हुआ है। अब वो बात ठीक है कि उसकी समनिंग हमारे टाइम में आके हुई है और उसके खिलाफ हुआ है, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। जो गलत काम करेगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। कंवरपाल यही चुप नहीं हुए। उन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पर दगाबाजी का इल्जाम लगाने वाली इनेलो खुद दगाबाज पार्टी है। उसने बीजेपी के साथ हमेशा छल करने का काम किया है। उन्होंने कितनी बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीठ पे छुरा घोंपा है, लेकिन पूरे हरियाणा में आप किसी से भी पूछ लो, अगर आप लोकदल के वर्कर से भी पूछ लो, तो वो भी आपसे बिना मीडिया में अपनी बात कहे, अगर आप उससे पूछे, अकेले में पूछें कि वो क्या कहना चाहता है, तो वो भी यही कहेगा कि पीठ पे छुरा किसने घोंपा है। हर आदमी जानता है, हर आदमी ये कहता है कि हमेशा लोकदल ने ही भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया है। ये मैं नहीं, उनका वर्कर भी कहता है, आप उनके वर्कर से पूछो, वो भी यही कहता है कि हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया। कंवरपाल ने मुख्यमंत्री हुड्डा को सीएलयू मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में इतने सीएलयू कभी नहीं दिए गए जितने इन 10 सालों के दौरान दिए गए। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये सीएलयू मुख्यमंत्री है। मेरे ख्याल से जितने सीएलयू जब से हरियाणा बना, जब से आज तक दिए गए हैं, उससे ज़्यादा सीएलयू इस मुख्यमंत्री ने 10 साल में लोगों को दिए। और जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर बीजेपी के इनेलो पर लगे आरोप और उस पर बीजेपी का पलटवार सियासी अखाड़े में एक नई नूरा कुश्ती को जन्म दे सकता है। केंद्र में बीजेपी को बाहर से समर्थन दे रही इनेलो राज्य में उसे घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही और उसे पूरी उम्मीद है कि इसका फायदा उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति के बाद बीजेपी को भी लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव में उसकी टक्कर इनेलो से ही है, लिहाजा वो भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहना चाहती। यमुनानगर से राजेश कुमार के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। साइबर सिटी गुड़गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल युवती ने 9 जुलाई को जहरीला पदार्थ खाकर और अस्पताल में इलाज के दौरान 11 तारीख को उसने दम तोड़ दिया था। गुड़गांव में एक बार फिर एक छात्रा ने छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मामला गुड़गांव के पालम बिहार इलाके का है, जहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने छेड़छाड़ से तंग आकर जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के परिजनों के मुताबिक जब उनकी 17 साल की बेटी घर से स्कूल जाने के लिए निकलती थी तो रास्ते पर ही 2 युवक उसके साथ छेड़छाड़ करते थे, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। इसके फादर ने कंप्लेंट की है कि इसकी लड़की को स्कूल जाते टाइम पे 2 लड़के छेड़खानी करते थे, जिसकी वजह से वो घर पे आके गुमसुम रहने लगी और 11 को इसने एक जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। वहीं पुलिस ने मृतक परिजनों की शिकायत के बाद दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी यूपी के बदायूं जिले के रहने वाले हैं, जिन पर छेड़छाड़ और आत्महत्या के उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और इन दोनों युवकों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये रिंकू और जमुना प्रसाद रहने वाले ये सेम बदायूं उत्तर प्रदेश के ही हैं और उनके खिलाफ हमने 354, 354A, 306 एंड 34 IPC की कार्रवाई की है। गुड़गांव में छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा के आत्महत्या करने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले भी पिछले साल गुड़गांव में एक छात्रा ने स्कूल में ही जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली थी। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले में आरोपियों को सजा दिलवाकर मंचलों की हरकतों पर लगाम लगा पाती है। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ गौरव चक्रवर्ती, DN Night News। करनाल में लोग जहां उमस, गर्मी और मच्छरों से बेहाल है, वहीं बिजली आपूर्ति की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जिसके चलते नाराज लोगों ने असंध के सालवन चौक पर जाम लगा दिया और निगम और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जाम की सूचना मिलते ही निगम के SDO और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन देने के बाद बामुश्किल से जाम खुलवाया। लोगों की माने तो उनके वार्ड में एक ही ट्रांसफार्मर है, इसकी वजह से बार बार ट्रिपिंग की समस्या सामने आती है। कई बार अधिकारियों से इस बाबत शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी तो उनका धरना प्रदर्शन आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। हमको है ना वो ट्रांसफार्मर नहीं लगाने देते, हमारे लिए थोड़ी जगह नहीं है, हम बहुत दुखी हो रहे हैं। वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर रखने गए थे, वहाँ पे कुछ लोगों ने हमें रोका है। हम उनके खिलाफ FIR कराने जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की मदद से वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। उसका निसिंग के SDO ही बता पाएंगे। तो हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डे नाइट न्यूज की खबरों में सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।